तो क्या होगा अगर कोई अपनी मेडिकल स्टडी को गलत चीजों में लगाए, वो पैसों के लिए लोगों की जान बचाने से ज्यादा दूसरों की जान ले ले। तो आज की वीडियो इन सभी बातों के ऊपर होगी। इस मूवी की कहानी शुरू होती है कोरी और जेफरी नाम की दो भाइयों से। उन्होंने हॉस्पिटल की सभी ट्रैकिंग नंबर को हैक करके रखा था और जब भी कोई इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता था तो वो कॉल उन तक पहुंचता था। और दूसरी तरफ एक कपल अपना रोमांटिक टाइम बिता रहे थे कि तभी उस लड़की के हाथ में एक चाकू घुस जाती है और तब वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाती है। और फिर कुछ ही देर के बाद में कोरी और जेफरी वहाँ पर एम्बुलेंस लेके पहुंच जाते हैं। वो दोनों लड़की को अपने साथ इलाज के लिए ले जाते हैं और एक पॉलिसी का बहाना बना के वो लड़की के बॉयफ्रेंड को अपने साथ आने नहीं देता है। अब इधर एम्बुलेंस के अंदर जेफरी उस लड़की से कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था और कुछ देर बाद वो उसे एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर देता है। अब इसके बाद वो दोनों उस लड़की को अपने सीक्रेट लोकेशन में ले आके उसकी सर्जरी करता है। इसके बाद उस लड़की के ऑर्गन को किसी एक डॉक्टर के पास वो दोनों बेच देते हैं। असल में ये दो भाई ब्लैक मार्केट में इंसानों की ऑर्गन को बेचते थे और इन सभी में वो दोनों बहुत ही पैसे कमा रहे थे। जेफरी फिर उस लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट में एक मैसेज डाल देता है जिसमें कि लिखा था कि वो सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से जा रहा है। और जेफरी यहाँ पर मासूम और छोटे बच्चे जैसा था जिसे अपना भाई कोरी अपने हिसाब से कंट्रोल करता था। फिर अगले दिन सिंडी नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ एक जंगल में घूम रही थी और तभी एक पत्थर से टकराने के बाद सिंडी के पैर में चोट आती है। अब उसके दोस्त इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाते हैं और कुछ समय के बाद में वहाँ पर जेफरी और कोरी आता है और सिंडी के फ्रेंड्स को वहाँ पर छोड़ के सिंडी को अकेले ही ले जाती है। अब जेफरी सिंडी को कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के उसे बेहोश कर देता है, लेकिन लोकेशन में लाने के बाद में कोरी सिंडी को देखकर वो उसकी सर्जरी नहीं कर पाता है और जेफरी उसे कुछ समय के बाद में उसकी सर्जरी करने की सलाह देता है और कोरी भी उसकी बात को मान जाता है। अब कुछ ही समय के बाद में सिंडी होश में आती है और वो खुद को नेकेड पाती है और वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा को भी नोटिस करती है और वो मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन इससे उसका कोई फायदा नहीं होता है। फिर वो वहीं पर पड़े कुछ कपड़े को पहन लेती है। अब कुछ समय के बाद में कोरी वहाँ पर खाना लेके आता है, लेकिन सिंडी उस खाने को फेंक देती है। अब गुस्से में कोरी सिंडी को हैरेस करने लगता है और तभी सिंडी उसके मुंह में लात मार के उसे दूर कर देता है। अब कोरी उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ समय के बाद में जेफरी वहाँ पर आके सिंडी की घाव को साफ करने लगता है और उसी समय सिंडी की आंखें खोलती है और वो जेफरी को धक्का मार के खुद से दूर कर देती है। जेफरी उसे समझाता है कि वो बस उसकी घाव को साफ कर रहा था, लेकिन सिंडी उस पर गुस्सा करके उसे वहां से भगा देता है। अब जेफरी के जाने के बाद में सिंडी वहां पर पड़े खाने को खाने लगता है और सीसीटीवी कैमरा में कोरी सिंडी की इस हालत को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। फिर कुछ समय बाद में कोरी सिंडी के पैर को चेक करने आया था, लेकिन वो और भी बुरी तरीके से सिंडी के पैर को डिलोकेट कर देता है ताकि वो वहां से भाग ना सके। सिंडी बहुत ही दर्द में थी और कोरी उससे एक डील करता है कि अगर वो उसकी सारी बात मानेगी तो उसे वो पेन किलर दे देंगे जिससे कि उसे दर्द महसूस नहीं होगा। और सिंडी इस बात को मान लेती है और फिर कोरी उसको पेन किलर दे देता है, लेकिन वो पेन किलर नहीं बल्कि एक बेहोशी का दवाई था जिसे पीते ही सिंडी बेहोश हो जाती है। अब होश में आने के बाद वो देखता है कि कोरी उसकी रेप कर रहा है और सिंडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोरी से लड़ सके और वो हार मान लेती है और वो उनकी हर बात को मानने के लिए राजी हो जाता है ताकि वो उसे नहीं मारे। अब रात में जेफरी एक फोटो को देख रहा था और फोटो में वो लड़की सिंडी की तरह ही दिख रही थी। अब इसके बाद कोरी जेफरी के पास आकर उसको कंफर्ट करता है और फिर कोरी सिंडी के लिए खाना लाता है और उन दोनों के बीच में ह्यूमन ऑर्गन को लेकर बातचीत चल रहा था। कोरी के मुताबिक वो इन सभी चीजों से बहुत सारी लोगों की जान बचा रहा था और सिंडी यहाँ पर कोरी को चैलेंज करती है कि वो उसकी भाई को उसके ही खिलाफ कर देगी। अब कोरी इस बात को इग्नोर करके वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जब सिंडी कपड़े बदल रही थी तो उस समय वहाँ पर जेफरी आता है जो कि सिंडी को नेकेड देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अब सिंडी उसके पास आके उसको सीड्यूस करने लगती है, लेकिन जेफरी वहाँ से भाग जाता है और ये सभी बातें कोरी सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था, लेकिन वो जेफरी के लॉयल्टी चेक करने के लिए कुछ भी नहीं बोलता है। अभी तक जेफरी उसके बेड पे सिंडी के बारे में ही सोच रहा था और अगली सुबह जेफरी सिंडी के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बना रहा था, जिसे देखकर कोरी उसे बताता है कि वो जल्दी ही सिंडी की सर्जरी करने वाला है। अब ये सुन के जेफरी को बहुत ही बुरा लगता है। अब कोरी खुद सिंडी के लिए ब्रेकफास्ट लेके जाता है और उससे कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सिंडी उसकी क्वेश्चनों की आंसर दे देता है, लेकिन वो कोरी
कोरी को बहुत ही गाली देती है और इस वजह से कोरी उसको बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर जेफरी आता है और सिंडी उसे अपने बातों में फंसाने लगती है। अब दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अब सिंडी की ज्यादा करीब जाता हुआ देखकर कोरी जेफरी को समझाता है कि सिंडी यहाँ से निकलने के लिए वो उसके साथ नाटक कर रही है, लेकिन जेफरी कोरी के बातों पर यकीन नहीं करता है और वो कोरी से ही झगड़ा करने लगता है क्योंकि जेफरी नहीं चाहता था कि उनकी बहन होप की तरह सिंडी भी मर जाए। अब कोरी किसी तरह जेफरी को शांत करता है और धीरे धीरे जेफरी और सिंडी करीब आ रहे थे। अब जेफरी सिंडी को उनकी बहन होप के बारे में बताता है कि उनकी पेरेंट्स की मौत के बाद वो सभी एक साथ रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद में कोरी एक लड़की को अपने घर में लाने लगा था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और उसकी मौत हो गई थी। और सिंडी बिल्कुल होप की तरह ही दिखाई देती है और इसीलिए उन लोगों ने अभी तक सिंडी को नहीं मारा है। अब कोरी वहाँ पे आके जेफरी को काम के लिए बाहर ले जाता है। अब कुछ समय बाद वो दोनों अपने साथ एक बेहोश लड़का लेके आता है। अब कोरी सिंडी को एक रूम के कोने पर बांध देता है और फिर जब वो लड़का होश में आता है तो सिंडी के ही सामने वो लोग सर्जरी करने लगता है और सिंडी उन दोनों को ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन वो दोनों उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। अब कुछ ही समय में वो लड़का तड़प तड़प के मर जाता है। अब काम खत्म होने के बाद में कोरी सिंडी से कहता है कि अब वो उसके ही सामने दूसरे लोगों की सर्जरी करेगा। फिर कुछ देर बाद जेफरी सिंडी के लिए खाना लेके आता है और यहाँ पर सिंडी जेफरी को मना लेता है अपने साथ उसके भाई को छोड़ के भागने के लिए और सिंडी के प्यार में जेफरी उसकी सारी बातें मान रहा था। अब ये सब कोरी को सीसीटीवी कैमरा में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एक आइडिया निकलता है और वो जाके जेफरी को सामान लाने के लिए मार्केट में भेज देता है। फिर वो सिंडी के पास में आके उसे ये कहता है कि उसने अपने बहन को जहर दे के मार डाला था और ये सुनकर तो सिंडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब कोरी एक गैस लीक करता है जिससे कि सिंडी बेहोश हो जाता है और वो सिंडी के होठ और उसके प्राइवेट पार्ट को सील देता है। अब जेफरी आने के बाद वो सिंडी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कोरी उसे समझा रहा था कि सिंडी उसे बातों में फंसा रहा है, लेकिन जेफरी कोरी को गुस्से में मार मार के बेहोश कर देता है और तभी सिंडी को होश आती है और वो जेफरी को एक सिलेंडर से मार के बेहोश कर देती है और वहां से वो भाग जाती है। फिर कुछ समय के बाद में उन दोनों भाइयों को होश आता है और कोरी जेफरी को शांत करके उसे कंफर्ट करता है। फिर कुछ दिनों बाद एक लड़की उनके पास कॉल करके उनसे मदद मांगती है और वो दोनों एम्बुलेंस लेकर उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है। अचानक से ही वो लड़की और उनके दोस्त मिलकर उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देता है और ये लोग सभी सिंडी के ही दोस्त थे। अब होश आने के बाद कोरी देखता है कि उसी लोकेशन में कोरी को और उसके भाई जेफरी को बांध के रखा गया है और अब कोरी सिंडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसके भाई को छोड़ दे और सिंडी के मुताबिक तो उसने कभी भी जेफरी से प्यार नहीं किया था और सिंडी अपने साथ में कुछ कसाई को भी ले आई थी ताकि वो सब लोग जेफरी के सामने कोरी की बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दे। अब उसी समय उस घर के बाहर वही डीलर आता है और वो सिंडी को ऑर्गन के बदले बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। सिंडी उसे कुछ देर वहीं पर रुकने के लिए कहती है और अंदर आके वो अपने दोस्त और कसाई के साथ मिलके कोरी के ऑर्गन को निकाल के उस डीलर के पास पैसों के बदले में बेच देता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है। दोस्तों, जेफरी और कोरी के एक बहन भी थे और सिंडी उसकी तरह ही दिखती थी, इसलिए वो उसकी सर्जरी नहीं कर पाए और इसी मौके का फायदा उठाकर सिंडी वहां से भाग गई और 1 साल के बाद में उनके ही तरीके से उनको सजा दी। और कोरी अपने बहन होप को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड और उसके काम के बीच दखल देती थी। वो इतना दरिंदा था कि उसने अपने बहन को भी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।